भारत माता की। स्वामी विवेकानंद अमर रहें। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग अपने इस स्कूल कैंपस में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे अनेकानेक स्कूल हैं जिसमें जो दूसरे प्रकार के कार्यक्रम हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जो बच्चे इस कैंपस में पढ़ रहे हैं अनेक वर्षों से, हम लोग यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। बहुत पहले हम लोग 11 सितंबर को शिकागो स्पीच का एनिवर्सरी मनाते थे, फिर क्रमशः वह बंद हो गया। फिर विगत वर्षों में हम लोगों ने यह जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू किया। हमें कहते हुए यह बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग जो हमारे भारतीय संस्कृति के त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, सारी परंपराओं को महत्व देते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। इस सब के पीछे हेतु ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ने में तो अच्छे हों ही हों, उनके साथ संस्कार भी बच्चों में आ जाएं। जो बच्चे आज स्वामी विवेकानंद का स्वरूप बने हैं, आज वह भले इस बात को ना समझें, पर भविष्य में जब वो कभी बड़े होंगे तो उन्हें बड़ा गर्व होगा कि हम बचपन में स्वामी विवेकानंद का स्वरूप बने थे। प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता होना चाहिए, इस धरती पर धर्म के नाम पर जितना मारामारी हुई है, उतनी मारामारी राज्यों के नाम पर नहीं हुई। हमें कहते हुए बड़ा एक गर्व हो रहा है कि हम लोग ऐसे धर्म को मानने वाले हैं, ऐसी संस्कृति को मानने वाले हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। जितने संसार के मनुष्य हैं, सबको अपना सहोदर मानती है। इसी का परिणाम है कि आज तक कभी भी भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया धर्म के नाम पर। हम जानते हैं प्रतिवर्ष अन्य धर्मों के लोग अन्य प्रलोभनों के माध्यम से लोगों का धर्मांतरण करते हैं, लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हम लोगों ने ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। इस्कॉन के माध्यम से जो पश्चिमी देश हैं, उनके हजारों हजार लोग प्रतिवर्ष जो सनातन धर्म में दीक्षित होते हैं, लेकिन किसी को कोई प्रलोभन के माध्यम से ऐसा नहीं किया जाता। उनके नाम ज्यों के त्यों रहते हैं, उनका धर्म ज्यों का त्यों रहता है, इसके बाद भी वह आपकी परंपराओं पर मान्यता प्रदान करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि संसार में जो धर्म का मूल उद्देश्य है वह इतना सा है केवल कि हम लोग एक अच्छे इंसान बन जाएं। जो दर्शन कहलाता है, दर्शन विज्ञान नहीं होता। विज्ञान में क्या होता है, हमेशा 2 और 2 4 ही होते हैं, पर दर्शन में 2 और 2 1 भी हो सकता है और 2 और 2 10 हो सकता है। तो जितने दर्शन वर्तमान में उपलब्ध हैं हमारी इस धरती पर, वो जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, क्रिश्चियन दर्शन हो, या तो मुस्लिम दर्शन हो, या हमारा सनातन दर्शन हो, जब आप बड़े होंगे, पढ़ेंगे, तो यह बात आपको समझ में आएगी कि जो हमारा अपना दर्शन है उससे अच्छा दर्शन कोई नहीं है। वह इसलिए नहीं कि हम उसको मानते हैं, वह इसलिए कि मैं जो दोबारा दोहराना चाहता हूं, केवल और केवल एक ही ऐसा दर्शन है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो बात करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अन्य धर्मों में क्या होता है, वो कहते हैं यदि आप इस धर्म को मानोगे तो आपको भगवान की कृपा मिलने वाली है, अन्यथा भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे। और उनके यहां समझाया जाता है कि जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं वह लोग भटके हुए लोग हैं, इसीलिए वो लोग प्रयास करते हैं, धर्मांतरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने जब 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी, उस समय उनकी धरती पर ही कहने का प्रयास किया था, जिस हिंदू धर्म को, जिस सनातन धर्म को पश्चिमी देश समझते थे कि लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता,
लेकिन उनकी धरती पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमसे अधिक सुसंस्कृत कोई संसार में नहीं है, क्योंकि हम हैं जो मानवता की बात करते हैं, प्राणी मात्र कल्याण की बात करते हैं। तो मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे संस्कृति में अनेकानेक महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम संसार के सामने सिर उठा करके बुलंदी आवाज से ये कहने का प्रयास किया कि सनातन धर्म ही संसार में एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण इस जो धरती है उससे कुशल क्षेम की कल्पना कर सकता है। तो मैं पुनः कहता हूं आप सबसे, विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप लोग एक बात जरूर माने कि आज यह बात समझ में कितनी आएगी मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सारे बच्चे जो स्वामी जी का जीवनी है उसको जरूर पढ़िए। जीवनी के बाद उनकी 4 पुस्तकें बड़ी फेमस पुस्तकें हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। इनको जरूर पढ़िए आप। और एक उनकी पुस्तक है, उसका नाम है संकलन। तो इतनी पुस्तकें यदि उनमें कोई पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, आपको गर्व फील होगा कि हम लोग कितनी अच्छी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। मैं आज आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, उसको मनाने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम और संस्कृति का कहीं विरोध करते हैं। संसार की सारी संस्कृतियां महत्वपूर्ण हैं, सभी संस्कृतियां आदरणीय हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जो मानव मात्र के लिए धरती के कुशल क्षेम की कल्पना कर सकती है। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं वह केवल एक ही संस्कृति है, उसका नाम है सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति। एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ओके, थैंक